हाँ, नमस्कार जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर पवन गांधी। आज जो टॉपिक लेके चल रहा हूं उसमें हार्ट अटैक और इसका इलाज क्या है। मैं अपने वीडियो में कभी मेडिकल डिटेल्स नहीं देता। मैं एक जनरल पब्लिक को जो समझाना चाहिए उनकी लैंग्वेज में वही बताता हूं और इसमें भी मैं वही बताऊंगा। जैसे कि इंडिया में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब ये काफी यंगर जनरेशन को भी कवर कर रहा है। यंगर जनरेशन भी बहुत ज्यादा फॉल प्रे कर रही है और बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें एक्सरसाइज करते हुए और डांस करते हुए लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक बहुत जानलेवा बीमारी है और इससे बचने के जो उपाय हैं मेडिकल भी हैं और नॉन मेडिकल भी हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि हमें दवाइयों का रोल थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है हमारा लाइफस्टाइल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए 10 बजे सो जाएं, सुबह 5-6 बजे उठ के 1 घंटे वॉक करें या वर्कआउट करें। और ये वर्कआउट या वॉक इस हिसाब से होना चाहिए, पहले स्लो और फिर धीरे धीरे स्टेमिना और स्पीड बढ़ानी चाहिए। और ये नहीं है आज बारिश हो गई, आज मेरे पेट दर्द है, आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है। इट शुड बी डन डेली। मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरा वजन 107 किलो था 12 साल पहले। अभी मैं 66 साल का हूं। अब मेरा वजन 80 किलो है। जब मेरा वजन 107 था मुझे शुगर डिटेक्ट हुई थी। तो मैंने 12 साल में 1.5 से 2 घंटे रोज जिम या वर्जिश की है। मेरी बेटी की 3 दिन डेस्टिनेशन वेडिंग में मेरे लगे थे, वहां भी मैं 20,000 स्टेप डेली कर रहा था। ये सारी चीजें हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। दोनों में से एक तो करना ही चाहिए। और 8 घंटे सोना जरूरी है। जैसे कोई गाड़ी हम लगातार कार चलाते जाएं, उसका इंजन बैठ जाता है, हार्ट 24 घंटे धड़कता है जितने दिन हम जीवित रहते हैं, फिर भी सोने में हार्ट पे लोड कम होता है, उसे रेस्ट मिलता है। तो 7 से 8 घंटे ज्यादा सोना जरूरी है। तीसरा, हार्ट के लिए हमारा माइंड जितना स्टेबल होगा, जितना गुस्सा कम करेंगे, माइंड का फ्लक्चुएशन कम करेंगे गुस्से से, तो वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उससे गुस्सा आने से भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। हर समय टेंशन में रहने से भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है, इजी गोइंग स्ट्रेसलेस लाइफ। अब स्ट्रेस हर किसी को होती है। पैसे का नुकसान होने पे मुझे भी स्ट्रेस होती है, पर मैं उसे जीने मरने का सवाल नहीं बनाता। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा बुरा पार्ट ऑफ लाइफ है, उसे जितना सह सको इजी वे में बेटर है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा डाइट। हमारे डाइट में परांठे, मक्खन, कुछ चीजें होती हैं। हमें डाइटिशियन से मिलके अपने वेट, एज और बीमारी के हिसाब से एक डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ये जो पैक फूड होते हैं या जंक फूड होते हैं, इन्हें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए और हमें कम से कम खाना चाहिए। हो सके तो नहीं खाना चाहिए। इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, अच्छे नहीं होते, फैट्स होती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। इसके बाद एक स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें ये लाइफस्टाइल में आएगा, मैं पीछे नहीं बताया। ये हार्ट अटैक में निकोटिन जो होता है स्मोकिंग में या टोबैको प्रोडक्ट्स में, वो हार्ट की और पूरी बॉडी की नसों में जम जाता है और ये एक मेजर कॉज है हार्ट अटैक का। इसके बाद डायबिटीज है, हो ना तो अच्छा है तो ये एक ऐसी बीमारी है जो हार्ट अटैक को ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है, चांस हो जाता है हार्ट अटैक होगा। तो हमें अपनी डायबिटीज भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। वो वॉक और डाइट से और दवाइयों से होती है। दवाइयां तीसरे नंबर पे हैं और अब डाइट हो गया। उसके बाद अगर हमें कभी भी चेस्ट पेन हो, जबड़े में दर्द हो, छाती से गर्दन में दर्द जा रहा है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, ज्यादातर लोग कहते हैं जी मैंने कल ये खाना खा लिया था, शराब पी ली थी, उससे हमें एसिडिटी हो जाती है। ये एसिडिटी है।
हार्ट अटैक और एसिडिटी अलग अलग चीजें हैं। अगर हमने हार्ट अटैक को एसिडिटी मान के 2-3 दिन वेस्ट कर दिए तो हमारी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। तो हमें यह कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमारी छाती में दर्द हो, चलने पे सांस फूले, डिस्कंफर्ट हो, बैठे बैठे पसीना आ जाए, दम घुटे, गर्दन में दर्द हो, जबड़े में दर्द हो, हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं है कि हमने केमिस्ट से गैस की गोली ले ली। मैंने अपने अस्पताल में बहुत लोगों की जान जाते देखा है। वो 3-4 दिन घर पे ही अपना गैस का इलाज लेते रहते हैं केमिस्ट से, और एक्चुअल में वो हार्ट अटैक होता है। तो डॉक्टर को दिखाने में थोड़ी सी फीस जरूर लगती है, लेकिन वो ईसीजी करके और सिम्टम्स देख के बता देता है कि हमें हार्ट अटैक है या नहीं है। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, डॉक्टर के पास जाए बिना। तो हमें ये प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। एक, हमें अल्कोहल लेनी ही नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने हमें कहा था अल्कोहल शरीर, आत्मा और जीव का नाश करती है। ये मैं इसमें फुल्ली एक्सपीरियंस हूं। जब मैं 55 साल का था तब मैं डेली अल्कोहल लेता था खुद। मेरा वजन 160 था, डायबिटीज हो गई, अब मैंने छोड़ दिया और 66 साल में मैं 40 साल के यंग आदमी की तरह काम कर रहा हूं। इसलिए हार्ट अटैक के लिए जो लक्षण मैंने बताए हैं उसे फॉलो करें, डॉक्टर के पास जल्दी जाएं ताकि आपका हार्ट बचा रहे और आप नॉर्मल लाइफ जी सकें। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दीजिए।